हाँ जी, तो जिस बात का डर था IBM ने अनाउंस भी कर दिया कि वो AI की वजह से अब अपनी हायरिंग प्रोसेस को स्लो करने जा रहे हैं, सस्पेंड करने जा रहे हैं, इन सम केसेस तो वो फ्रीज करने जा रहे हैं। Tonight we're taking a deep dive into the world of AI with a special focus on ChatGPT. Now you may have heard of ChatGPT. It's the AI chatbot tool that can write everything from research papers to songs. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. अब क्या माजरा है, देखो जो IBM के CEO हैं अरविंद कृष्ण, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक रिपोर्ट में बताया कि आने वाले इस टाइम पे हम सारे ऐसे रोल्स जिनमें कि AI रिप्लेस कर सकता है ह्यूमंस को, उसमें हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। इस वजह से उन रोल्स के लिए हमने हायरिंग पॉज करनी भी शुरू कर दी है या हम शुरू करने की प्लान कर रहे हैं। अब वर्ड टू वर्ड क्या है, मैं पहले बार को कोट कर देता हूँ कि बोला क्या है उन्होंने। सो व्हाट ही सेड, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पॉज हायरिंग फॉर द रोल्स इट थिंक्स इट कुड बी रिप्लेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन the coming years. Hiring in back office functions such as human resource will be suspended or slowed. These non-customer facing roles amount to be roughly 26,000 workers. I could easily see 30% of that getting replaced by AI and automation over a 5-year period. कहने का मतलब ये है कि जितने भी नॉन कस्टमर फेसिंग वाले रोल्स हैं उसमें 30% तक ह्यूमंस को रिप्लेस किया जा सकता है आज की डेट में AI से। तो फिर क्यों ना किया जाए, इसके लिए हायरिंग को पॉज किया जा रहा है, हायरिंग को रोकने की सोची जा रही है। अकेले IBM में रफली 26,000 लोग हैं जो कि नॉन कस्टमर फेसिंग वाली प्रोफाइल में हैं और उनमें से 7,800 यानी कि 7,800 लोग, लगभग 30% लोगों की जॉब चली गई, ये मान के चल लो, ठीक है। मतलब अगर वो वैकेंसीज खाली हैं तो उनको हायर नहीं किया जाएगा और अगर खाली नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उन्हें रिप्लेस कर ही दिया जाएगा AI से। देखो, सुनने में जो नॉन कस्टमर फेसिंग वाला जो टर्म है ना, ये बड़ा फैंसी सा लग सकता है कि चलो यार एकदम अपनी तो मौज है, हम तो भाई कोडर हैं या फिर हम तो टेक में हैं, हमें तो डायरेक्ट क्लाइंट से डिस्कस करना होता है और मेरा जो काम है वो तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचता है, तो अपनी तो सब कुछ सेफ है। ऐसा है नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, ये तुम समझो एक एग्जाम्पल से। मैं अगर अपने एग्जाम्पल से बताऊं, मैं बाय प्रोफेशन एक वेब डेवलपर हूं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर भी 3-4 साल कॉर्पोरेट में काम किया है और अभी भी कर रहा हूं। अब अगर वहां का HR वाला ही सिनेरियो पकड़ लो, एक होता है जो लीड HR होता है जो कि एक्चुअल में इंटरव्यूज़ लेता है, मे बी आपके पे चेक साइन करता है या जितने भी इंपॉर्टेंट काम है साइन वगैरह वो सारे ऑथराइज उसी के पास होते हैं। उसके अलावा हमेशा आपने देखा होगा उसके आसपास 2-3 भटकते रहते हैं, उसको असिस्टेंट HR कह लो या फिर आपको जो मर्जी उसको नाम दे दो। अब उनका काम एक्चुअल में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ टाइम पे आए या नहीं, कौन कब आया, कब गया, किसका कब बर्थडे था, उसे विश कर दो, मेल कर दो, फ़ोन कर दो, या फिर अगर हायरिंग की चल रही है तो फिर जो कैंडिडेट हैं उनको मेल कर दो, फ़ोन कर दो, शेड्यूल कर दो, मीटिंग शेड्यूल कर दो और उन तक मेल नोटिफाई कर दो और आए तो उनके रिज्यूमे फिल्टर्स कर लो। आपको नहीं लगता है जितने टास्क हैं ये ईजिली अचीवेबल हैं सारे किसी न किसी टूल से? अब मतलब फ्यूचर की तो बात भी नहीं कर रहा, अभी जीरा देख लो, नोशन देख लो, वो खुद अपने में AI लगाते जा रहे हैं अपने आप को और कैपेबल बनाने के लिए। रिज्यूमे की बात कर लो तो ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनने लगे हैं, ATS AI सॉफ्टवेयर्स आने लगे हैं जो कि खुद आपके रिज्यूमे को मतलब HR तक तो पहुंचता भी नहीं, उसको स्कैन करते हैं, उसको मैच करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से, फिर देखते हैं कि वो कितना मैच कर रहा है या कितना नहीं, और जैसे ही आपका अगर मैच नहीं करता है पहले ही बार कर देते हैं। तो कहने का मतलब बस ये है कि लीड HR को अगर छोड़ दिया जाए जिसके पास एक स्किल है एक्चुअल में कि वो इंटरव्यू ले सकता है या ले सकती है और इंटरव्यू में एक प्रॉपर आउटकम भी आता है, तो उसके अलावा जो बचे आसपास के साइड के लोग हैं वो तो मतलब एक टूल ही हैं और उन टूल्स को तो AI जब चाहे तब रिप्लेस कर देगा। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको ज्ञान बांटने में लगे रहेंगे कि AI तो आपकी हेल्प करने के लिए आया, आपको एम्पावर करने के लिए आया है। अगर ऐसा है तो ये उनके विचार और IBM के जो CEO हैं उनके विचार मैच क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब जिसको रियल टाइम पे जॉब देनी है, जिसको रियल टाइम पे प्लेसमेंट लेने हैं, वो तो अगला सामने से कह रहा है कि हम 30% निकाल देंगे, और जिसको वीडियो बनाना है वो ज्ञान दिया जा रहा है कि अडॉप्ट कर लो, ये कर लो और वो कर लो, एम्पावर कर देगा। और अगर चलो मैं भी आपसे इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास स्किल है तो बहुत हार्ड हो जाएगा आपको रिप्लेस करना, लेकिन ज़रा अपने आसपास देख के ना समझना अपनी टीम में ही कि आपको छोड़ करके कितने ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में, आपके टीम में, जिनके पास एक्चुअल में कोडिंग स्किल उतनी स्ट्रांग है जितनी स्ट्रांग आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। उसमें से कितने ट्राई और रन वाले हैं कि स्टैक ओवरफ्लो से कोड उठाया, यहाँ डाल दिया, चल गया तो चल गया, नहीं तो 4 बार रन करके देख
देखा, फिर रिफ्रेश करके देखा और जैसे ही चल गया बस बन गया। और उसमें से कितने ऐसे हैं जो एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ करके आए हैं, एक्चुअल में DSA पढ़ करके आए हैं और उनको आइडिया है कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो दूसरे वाले हैं ना, जिनको स्टैक ओवरफ्लो और इधर से जो कॉपी पेस्ट वाले हैं, उनकी जॉब लिटरली खतरे में है। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है हायरिंग प्रोसेस तक ही। चेक अगर आप जानते हो तो एक एडटेक कंपनी है, इंडिया में भी अच्छा खासा मार्केट है, काफ़ी होमवर्क सोल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बच्चे बहुत यूज़ भी करते थे। उनका CEO है, उसने भी बात कमिट करी कि ChatGPT आने के बाद बिजनेस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है और बोलते ही 49% 1-2 दिन के अंदर उनके शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए। और उन्होंने ये भी कमिट किया कि हमको आइडिया तो था कि ChatGPT आने से थोड़ा हमारा डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ये नहीं सोचा था। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कब? जबकि जनरेटिव AI का मतलब अभी कितना ही दिन हुआ होगा ChatGPT को आए हुए और मिडजर्नी जैसे टूल्स को आए हुए। हमने अभी AI को कितना एक्सपोजर लिया है, हम उसे टूल से कुछ चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं, हम उसे चैट कर पा रहे हैं, मे बी फोटो इमेज बना पा रहे हैं। और लिटरली ये जो पूरा सर्कल है ना, उसका शायद 1% तो मतलब 1% भी नहीं है, तो स्टार्टिंग भी नहीं है AI एरा की। तो आप भी ट्राई करो हार्ड स्किल डेवलप करने की। इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जाकर के चेकआउट भी कर सकते हो, जिसमें स्किल्स बताई हैं। लिंक्डइन रिपोर्ट्स निकाल रहा है कि इसमें जो 2023 में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि हार्ड स्किल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही हैं, उस पर भी पूरा वीडियो बनाया है, तो उस पर जाकर के देख सकते हो। और ऑल आई वांट टू से विद दिस वीडियो कि मैं भी आपको पैनिक या फिर किसी तरीके से आपको ये नहीं करना चाहता कि नहीं आपको नहीं परस्यू करना है कोई करियर, बट कीप इन माइंड कि स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। डिग्री है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, स्किल इज़ द की फॉर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय नेम इज उत्कर्ष। बाय बाय।